भी ले लेते हैं। करते हैं, बच्चा देता है, कभी कभी आप ट्राई भी करती हैं, हाँ, साउंड दे करके। दिस इज सम ऑफ द टिपिकल थिंग जो हम एसेस करना चाहते हैं। आप एक्सपर्ट नहीं है, बट आप क्या कर रही हैं, अटेंशन पाने, कहीं कोने से किचन में खाना बना रही है आप, बच्चा पलट पलट के यदि नहीं देख रहा है, प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो रहा है। स्क्रीनिंग, जिसको हम कहते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन, पूर्व हस्तक्षेप, पूर्व जानकारी लेना, एकदम समय से पूर्व। यदि आप वो ले लेते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है जो आगे जो और भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन है जो प्रोग्राम है, हम लोग एक्चुअली अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन पे आधारित जागरूकता कार्यक्रम है। उसमें हम लोग आईसीडीएस में जो आंगनवाड़ी वर्कर है, अलग अलग सेंटर से पटना सदर के जितने सारे आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको बुलाया है। और चूँकि आंगनवाड़ी सेंटर का भी मुख्य उद्देश्य है बर्थ से लेके 6 इयर्स का जो बच्चा है उसके लिए देखभाल करना, और वो कम्युनिटी से जुड़े हुए रहते हैं। और इस क्रम में भी चूँकि सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं और बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाती है और उनको यह पता चले आंगनवाड़ी केंद्र की सेविकाओं को कि इन बच्चों को फिर कहाँ पे भेज सके। परेशानी ये हो रही है कि वो पहचान कई जगह पे उनके वो जो ट्रेंड होते हैं, कई जगहों पे वो पहचान कर भी लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि बच्चे अगर सुन नहीं पा रहे हैं, अगर बच्चे समय से देख नहीं पा रहे हैं, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की दिव्यांगता है, तो इन उम्र में उनको कहाँ पे लेके जाना है। तो हम लोग आईसीडीएस के साथ भी बात किए थे, तो उनके साथ बात करने के बाद ये लगा कि कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने ये आज का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, और उसके साथ हम लोगों ने मैडम से भी बात किए थे कि इसको लेके और हम लोग सिर्फ यहाँ पे पटना सदर तक ही सीमित नहीं रहेंगे, इसको हम लोग पूरे बिहार में इस तरह के कार्यक्रम और करेंगे, और जितनी भी आंगनवाड़ी केंद्र की सेविकाएं हैं सबको इस तरह से हम लोग ट्रेन भी करेंगे, ताकि उनको ये पता चल सके कि बर्थ से 6 इयर्स के बच्चों की दिव्यांगता की पहचान कैसे कर सके, कम उम्र में कैसे पता कर सके, और पता करने के बाद समाधान हेतु कौन से केंद्रों पे जाए, और माता पिता का उसमें क्या भूमिका होती है, प्रोफेशनल्स का क्या रोल होता है। तो इस तरह के कार्यक्रम हम लोग आज कर रहे हैं। तो ये आपकी संस्था जो है सिर्फ बच्चों के ऊपर काम करती है? जी सिर्फ बच्चों के ऊपर काम करती है? नहीं, हमारा जो प्रोग्राम हमारा जो संस्था है वो जन्म से लेके पूरे उम्र तक के लोगों के लिए काम करता है। उसमें से खासकर CDAIC जो 2021 से स्टार्ट हुआ है, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, उसमें हम लोग खासकर बर्थ से 6 इयर्स वाले बच्चे को ज़्यादा लक्षित करके उस पर काम कर रहे हैं, और उस क्रम में हम लोग ICDS के साथ काम कर रहे हैं। और दूसरा जो है 6 से एबव वाले बच्चे हैं या एडल्ट हैं, उनके लिए भी हमारी संस्था काम कर रही है। क्या क्या फैसिलिटी उसमें रिहैबिलिटेशन सर्विस है, जिसमें कि फिजियोथेरेपी की व्यवस्था है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की व्यवस्था है, स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था है, और एड्स एंड अप्लायंसेज एडिप स्कीम के तहत जो है उनको देते हैं। प्रोस्थेटिक या ऑर्थोटिक्स की उनको ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें उनको दिव्यांगजन को सशक्तिकरण करने के लिए जो भी चीज़ें हो वो हम लोग प्रयास करते हैं। दूसरा, भारत सरकार की कई सारी स्कीम्स हैं, उनसे लाभान्वित होने के लिए भी कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो उनके बारे में भी उनको जानकारी देते हैं, और उनके विंडोज़ भी है जिसके थ्रू हम लोग वहाँ तक पहुँचाते हैं उनको। आप देख रहे हैं RN न्यूज़, हमेशा आपके साथ।